बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद और मेरे साथ फुरकान अंजुम साहब मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे जी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के बारे में, और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इंडिया की क्रिकेट का लेवल, वो क्लास हासिल करने में कितना अरसा और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है उस लेवल पे पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले आपको डोमेस्टिक में अपने क्लब लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो विकेटों के ऊपर जो है ना, स्पोर्टिंग विकेटें, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जो देखें, जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो आप टैलेंट उठाते हो वो पीएसएल से उठाते हो। पीएसएल में सिर्फ वो बंदा ऊपर आता है जो पैसा दे सकता है। जो असल बच्चा, जो असल टैलेंटेड लोग हैं, वो पीएसएल तक नहीं पहुंच पाते। इनकी बड़े बड़े पैसे लगते हैं और गरीब का बच्चा पैसे नहीं दे सकता, वो विकेटों की सफाई पर मजबूर रहता है। तो मेरा सबसे पहला यही सजेशन है कि आप क्लब लेवल को स्ट्रॉन्ग करें। आप अभी बड़ा अच्छा कप पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन आप उसमें देखें फाइनल नहीं हो सका, बारिश की नजर फाइनल हो गया था। फाइनल के लिए अगली डेट अनाउंस करेगा पीसीबी। हाँ, लेकिन ये देखें, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा, जो मेरा पर्सनली जो एतराज है, ये है कि भाई टेस्ट प्लेयर को, ओडीआई प्लेयर को और टी20 प्लेयर के अंदर फर्क रखो। कि आप ये नहीं है कि टी20 टूर्नामेंट हो रहा है तो और आपने उसको असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक, ऐसे ऐसे मिसबाहुल हक, यूनुस खान, देखो इनका कोई किरदार नहीं है कि आप उनको टी20 में खिलाओ। नहीं, मेरी बात सुने। हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं हम लेवल, जो लेवल बढ़ाने की हमारी बातें हो रही है ना, सबसे पहले तो लोगों ने ये इस बात पे बात की थी कि जी ये जो अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान तो टी20 नहीं खिला रहा, ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को जो तैयार कर रहा है वो कर रही है फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर। ठीक है, लाहौर कलंदर ने उसको अपना वो टी20 खिलाया, उन्होंने सब कुछ कराया, उन्होंने बड़ी मेहनत की उसके लिए, और उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया। ये हमारा जो नेशनल टी20 कप है, और उसके बाद जो है वो परफॉर्म अच्छा किया हसन नवाज ने भी। ठीक है, हसन नवाज की और अब्दुल्ला शफीक के लिए जो हमारे लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी यार इन लोगों ने कमाल का परफॉर्म किया है। इन लोगों ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है ना, लाहौर कलंदर की बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर का पैसा वसूल हो जाएगा इसी जो हमारा जो अगला पीएसएल आ रहा है उसमें। तो क्या हम इसी तरह से अपने प्लेयर्स को लेके आएंगे, या ग्रास रूट लेवल पर? हमारे ऑफिस में एक बंदा काम करता है, मैंने आपको बताया भी था, उसका भाई है विकेट कीपर, बैट्समैन है, ठीक है, वो क्या ही कमाल का विकेट कीपर है और क्या ही कमाल की बैटिंग भी करता है वो बंदा। लेकिन उसको, उसका जो बाप है, वालिद है उसका, वो है वसीम अकरम के साथ वो बंदा खेलता रहा है। ठीक है, वसीम अकरम का दोस्त है वो बंदा। अब उसका जो बेटा है उसको क्रिकेट खिलाने के लिए, गरीब बंदा, जाहिर बात इतना पैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि जी अगर इस बंदे को खिलाना है ना आपने, तो 25 लाख रुपया हमें दें आप। ये बात मैंने बात की जब ना सलीम मलिक साहब से, मैंने उनको बताया कि यार ये वाली मसला आ रहा है। उन्होंने कहा 25 लाख मांग रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे फौरन 25 लाख दो और खेलो। कहता रेट बढ़ गया, अब इतना रेट नहीं है। सलीम मलिक साहब के अपने बेटों को नहीं खिला रहे, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। तो ये वाली सिचुएशन है भाई पाकिस्तान की, और हम मुकाबला कैसे करेंगे इंडिया की उस क्लास के साथ, जो क्लास आप कह लें कि जी जो तज्जिए गलत कर देती है लोगों के, जो पिच की रीडिंग जो लोग करते हैं कि जी अगर पहले टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे तो वो टीम जीतेगी। उन्होंने, आपने देखा ये, उन्होंने फ्लॉप कर दिए सारे तज्जिए, उन्होंने फ्लॉप कर दी सारे कंडीशंस, और उन्होंने जो जिस तरह से सिंगल हैंडेडली जीते मैच। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप जो प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो वो देखो कि किस जो कैटेगरी के अंदर आता है, और उसके बाद आप देखो। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक वक्त में पाकिस्तान का ना हॉकी में तोती बोलता था। बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे वो ऐसे चकमा देते थे कि आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे गोल काट देते थे, लोग दंग रह जाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एस्ट्रोफ जो बिछाया ना, जो नई टेक्नोलॉजी आई, मसनूई घास जो लगाया, तो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे ना, उनका उसके ऊपर पाँव जो होता ना वो स्लिप होता था, और वो पकड़ नहीं थी इनकी अपनी, क्योंकि ये ज्यादातर जो हॉकी खेला जाता था ये अंदरून में, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, बस्ती,
जनूबी पंजाब, वहां के ये खेल है। तो वहां से जो बंदों को जो सहूलियत थी ना वो मैसर नहीं थी, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो नीचे जा बैठा और आज भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ा है। तो आज मेरे जैसा प्लेयर, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ग्रास के ऊपर खेलते हो ना उसकी टेक्निक और है, अगर आप फट्टा विकेट लेके आते हो उसकी टेक्निक, जैसे आप देखो सुपर 6 है, सुपर 6 में उसने एक टर्फ बिछाया होता है, उसके ऊपर कहते हैं जी आप बाउंड्री मारते जाओ, छोटी छोटी बाउंड्री, हाँ 6-7 जो है ना बाउंड्री लग जाती है बड़े सुकून से। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आप वर्क कर रहे हो क्या वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, जो विकेट तैयार कर रहे हैं क्या वो वाकई उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो स्पिनर का ट्रैक बनाओ, फास्ट बॉलिंग का ट्रैक बनाओ, और उसके बाद जो है ना देखो सबसे पहले कि इनको प्लेयर्स को जिम कहीं भेजो, इनकी बॉडी फिजिक आप साउथ अफ्रीका देखो ना दहशत आती है, वेस्ट इंडीज की देखो एक फिटनेस का पता लगता है, और छक्के का भी पता लगता है, कार्लोस ब्रैथवेट के 4 छक्के देखो कैसे मारे। मोहम्मद आमर की कल की मैं बात सुन रहा था, मोहम्मद आमर कह रहे थे कि जी ये जो है ना ये एक जगह पे बॉल डालते हैं, प्लेयर को कहते हैं जी मारो शॉट मारो, छक्का मारो, एक जगह का गेम, कहते हैं यार अब ऐसा नहीं है, उनको चाहिए कि मोहम्मद आमिर को कहो कि यार जिस तरह की आपने बॉलिंग करनी है वो बॉलिंग करे, और अगला प्लेयर जो है वो आपका खेले उसको। अब जब आप खेलेंगे तो उस वक्त आप इस तरह से थोड़ी खेलेंगे कि आप जो है वो आपको ऐसे सुकून से गेंद आएगी और आप उसको छक्का मारेंगे। उधर तो बॉलर ने अपनी टेक्निक के साथ करानी है, अपनी सारी उसके साथ अपनी महारत के साथ गेंद करानी है, और आपने उसकी महारत के साथ ही खेलना है उसको, तो आप कैसे खेलेंगे? आप उस तरह से तो नहीं खेल पाएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो नाकाम हो रहे हैं, पाकिस्तान की टेक्निक खराब हो रही है। पाकिस्तान की हमेशा से जो स्पेशलिस्ट रहा है ना वो पेस बैटरी में रहा है, लेकिन अलमिया ये आ गया है कि पाकिस्तान की बेस बैटरी जो है ना, पेस बैटरी वो इंतहाई थक्कर है, कमी है, ये ब्रेन लेस है। आपका प्रीमियर बॉलर जो खुद साख्ता बना बैठा था शहनशाह अफरीदी, ऐसे पिटा है, आज से नहीं पिट रहा। तो आप देखें 2022 का वर्ल्ड कप जो देखें, बंदा 28 स्कोर नहीं आपके आखिरी ओवर में बचा सकता, उस बंदे के आप क्या तवक्कुआत तो क्या आप बुमराह का और शहनशाह अफरीदी का कंपैरिजन कर सकते हैं? मैंने तो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जो बंदा ये सोचेगा ना, मैंने कहा उसको पाप लगेगा, गुनाह होगा उस बंदे को। यार क्या आप हारिस रऊफ और जो है बुमराह का कंपैरिजन कर सकते हैं? मैं बोलता हूं कि जो असल में जो मसला है ना शाह साहब, शहनशाह अफरीदी और आप बुमराह का मुआवजा कर लें, और बुमराह जो है ना वो उसके अंदर अकल है, ये ब्रेन लेस है। देखो जो प्रैक्टिस हो रही है ना, जो मशीनें आई हैं, जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करती हैं वो 160, 165, 170 पर प्रैक्टिस करती हैं, और आपका हारिस रऊफ कहता है जी मैं 145 पे 140 पे गेंद करके बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह। जो भाई स्पीड मैटर नहीं करती, स्पीड मैटर थोड़ा सा दिमाग दिमाग यूज करना पड़ेगा, स्लो डिलीवरी लेके आओ, वैरायटी लेके आओ। लेकिन 147-48 पे गेंद की है, लेकिन पाकिस्तान को जो है ना वो नानी याद करा दिया हमारे बैट्समैनों को, कोई बंदा उस लेवल पे नहीं पहुंच सका। बात यह है कि कुछ स्पीड हो, स्पीड के साथ थोड़ी सी अकल भी हो, हाँ जी, तो फिर तो पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म। आप मोहम्मद आमर को देखें, मोहम्मद आमर की इतनी स्पीड नहीं थी, वैरायटीज थी, स्लो थी, कटर था, इन स्विंग आउट स्विंग और यार्कर था। इस वजह से वो जो है ना वो किंग बना है, इस वजह से उसने आईसीसी जो है चैंपियंस ट्रॉफी आपको दी है, इस वजह से आज दुनिया सोशल मीडिया उसको सलूट करता है, इस वजह से नहीं करता कि वो पर्ची था। आप देखें मोहम्मद आमर, और उसके बाद अब मोहम्मद आसिफ देखें, वो गेंद फेंकता था ना एक ही जगह से दोनों तरफ स्विंग करता था। क्या कोई ऐसा है पाकिस्तान में? देखो